एक संत जिन्होंने थोरों के बीच में सुनसान जगह चुनी और उसके बीच में गायों को पालना शुरू कर दिया। ये गायें वो हैं जिन्होंने लोगों को दूध पिलाया और लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया और फिर इनको ये पकड़ के लाए और अपने यहाँ आश्रय दिया। निराश्रित गायों को पाल के और किस प्रकार घर के अंदर भी हष्टपुष्ट गायें नहीं है, उससे अच्छी हष्टपुष्ट गायें इस गौशाला के अंदर है। तो आइए इस गौशाला का विजिट करते हैं, कहाँ पर है और किस प्रकार की यहाँ पे सेवा होती है और क्या है इनका लक्ष्य, वो जानने का प्रयास करते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम जी, ये कौन सी जगह है? ये है कौशल गौशाला है, जिससे डोली के नाम एक आज जमीन मतलब इसका पूरा परिचय है। गौशाला मैंने 1983 से निराश्रित गौ माता से शुरुआत की है। लगभग 4,500 गौ माता आज की अभी है वर्तमान, और जो भी है बूढ़ी और मेरी कम से कम 1000 गौ माता संसार छोड़ चुकी है। बस भरण पोषण में मेरा समाज साथ खड़ा है, हर समय गौ माता के लिए सेवा में अपना योगदान सबका योगदान देते हैं, और सरकार का भी अनुदान है, और गौ माता से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी हम देख करके इस माता की सेवा कर रहे हैं। क्या बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन आप काम? दूध है, दिन में लगभग 2 टाइम दूध होता है, 6-7 क्विंटल, और शाम वो दूध लगभग 50 रुपये किलो लीटर जाता है, और अगर कोई नहीं है तो डेयरी में जाता है, वो भी लगभग 45-46 के भाव से जाता है, क्योंकि दूध है प्यावर। अगर दूध एक बार ले गया तो वो वापस यहीं आएगा। उस दूध के अंदर हम किंतु बिरतु नहीं करते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा ये है। और घी भी जाता है। बिलोना भी करते हैं? बिलोना में यूँ करते हैं कि यहाँ 42-43 कर्मचारी हैं, और आसपास के आश्रम में भी व्यवस्था, यहाँ से दूध जाता है, छाछ जाती है, यहाँ समाज के लोग आते हैं, उन व्यवस्था के लिए हम सबको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ कोई भी आता है उनको भोजन पानी सभी यहाँ व्यवस्था, और उनको पुरानी परंपरा से है, उनको उसी सिस्टम से हम है जो उनकी आव भाव कर रहे हैं। दूध के अलावा और क्या क्या करते हैं? और ये क्या है? ये ड्रम है, हरिद्वार पतंजलि से यहाँ आते हैं, यहाँ से भर करके बाड़मेर जाते हैं, वहाँ उनका एक कोई प्लांटेट लगाया हुआ है, साफ करके फिर हरिद्वार जाते हैं। यहाँ से लगभग 50 ड्रम करीब महीने लग जाते हैं। एक महीने में 50 ड्रम? हाँ, एक महीने में 50 ड्रम गोमूत्र है। केवल जो गाय है, क्योंकि वो गाय हमेशा लेते रहते, वो एकदम है जो पता चल गया कि भैया हमें वो जब लेते हैं उस समय ही करती। अच्छा, तभी करती है गोमूत्र वो मतलब 2-3 सालों से अपना आप आदत हो गई उसकी। अच्छा, उनका आप डायरेक्ट कलेक्ट करते हो? डायरेक्ट है जो साफ गोमूत्र यहाँ से जाता है। ये वहाँ पतंजलि में कौशल गौशाला का नाम ही चलता हुआ गोमूत्र वहाँ ये साफ गोमूत्र उसी गौशाला का। और क्या रेट मिलती है इसकी? ये 6 रुपये हमें लीटर के देते हैं। 6 रुपये लीटर? हाँ। और फिर मैं इन मजदूर जो काम करने वाले मजदूर है उनको मैं एक ड्रम का 250 रुपया। एक ड्रम भरने में 250 रुपये? 250 रुपये, ताकि ताकि वो पूरा इकट्ठा करके भर सके। वो भर सिस्टम बना, आदत पड़ गई तो उनको भी महसूस होती है कि ज़्यादा ज़मीन गोमूत्र कीचड़ हो जाए, वो एक रूटीन बोल नहीं सकते लेकिन समझ सब है। तो ये भी एक साधन है, 20-25-30 हज़ार रुपया महीने में आ ही जाते हैं। ये क्या है पीछे जो ये पाउडर है जो भी खेती के लिए है, ये अपने गोबर के साथ मिला करके वो बनेगा, क्या नाम, डीएपी खाद, जो जैविक खेत के अंदर जहाँ कितनी खेत में ये डीपी चलेगी, वो उसका थर्मामीटर भी साथ में कंपनी, एक इंडियन कंपनी है, उसका इस गौशाला का करार हो गया है। 30 लाख रुपए हम भर दिए, अभी उनकी जिम्मेदारी है, वो अभी 2 महीने में यहाँ आएगी। अभी फ़िलहाल वो गोवा में काम कर रही है। अच्छा, 30 लाख रुपए भर के आप ये प्रोडक्ट मतलब बनवाना चाह रहे हो आपके गायों के गोबर से? तो वो है तो वो अपना आप कमाई करेंगे, उनका जिम्मेदारी है, आगे कहाँ क्या सेल करना वो कंपनी की जिम्मेदारी। आप सिर्फ प्रोडक्शन शुरू करवा रहे हो? प्रोडक्शन, तो उससे क्या है कि आत्मबल बहुत ज़रूरी है। अगर गौशाला आत्मबल नहीं होगा ना तो समय क्या है कि आगे से आगे अलग अलग सिस्टम बन रहा है। अभी दानदाता दे रहे हैं, आगे दानदाता नहीं देंगे तो आत्मनिर्भर जो गौशाला होगी ना, वो कभी गौशाला बैठ नहीं सकते, न वो बंद हो सकती है, आगे बढ़ेगी। ये है गोबर गैस, बहुत बने हुए ना। हाँ। ये जो अपने जो लाते हैं ना कि टंकी है गैस की, हाँ। सेम ही वो गैस है। अच्छा। तो यहाँ हमेशा 20-30 बठल कुंडा इसमें गोबर डालनी पड़े, डाल फिर इसको अंदर मशीन लगी हुई है, वो अपना उस घुमा देगा, फिर उस तैयार करे, फिर बाद में वो वाल खोलने के बाद में इसमें आएगा गैस, इसमें गैस है? इसमें गैस है। फिर जितनी गोबर है उसको गैस बनने के बाद में फालतू है वो बाहर निकल जाती है। अच्छा। वहाँ से
अच्छा, ये वो बाहर निकलने के लिए एग्जिट पॉइंट है। अभी गैस इसमें फुल है, जो ये ऊपर उठा हुआ है, गैस नहीं होता तो ये नीचे हो जाता है। अभी इसमें फुल है, और ये जितना काम बड़े से बड़े काम लो, मतलब गौशाला के जो चाहे बांटा हो या खाना हाँ, बनाना जो हो, भी काम गौशाला में जो भी काम है, चाहे अपना छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो, उसमें हलवा जो भी काम है, वो फौरन लकड़ी की लकड़ी जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। लकड़ी की कोई आवश्यकता हाँ, नहीं। आने वाले टाइम में पूरा करेंगे कि यहाँ गौ माता के लिए सर्दियों में लापसी बनती है, तो मेरा यह है कि वो लापसी वाला काम ही इससे ही हो, और बड़ा प्रोडक्ट है 10 लाख का, तो वो कोशिश करने कर रहा हूँ। 10 लाख में क्या है, यहाँ जितने गौशाला में साधन है वो इस गैस से चलता नहीं है, क्योंकि जितना गौशाला में खर्चा कम होगा ना, तो गौशाला आत्मनिर्भर ही होगी। जितना जो भी है उससे, जैसे अभी एक गोबर खूब पड़ा है, 4,000 4,000 गौ माता है, उसका गोबर है ना, वो इतना है कि मैं मतलब इस क्षेत्र की जो गैस की है वो पूर्ति कर सकता है। पूरे क्षेत्र की, पूरी क्षेत्र की इतना गोबर है, प्रतिदिन इतना गोबर है, लेकिन कोशिश तो है आगे गौ माता ये आपने एक मतलब टेस्टिंग के रूप में किया है, तो सक्सेस है, मतलब सक्सेस है, खूब सक्सेस है। ये जो है यहाँ पर, यहाँ एकदम गायों को बांधते वगैरह नहीं है। नहीं, ये है ना, ये गायें सब ग्याबड़ी है, दोबारा ब्याएगी। अच्छा, बच्चे देने वाली, बच्चे देने वाली है लगभग। हाँ। और अभी अंदर दूध वाली है, हाँ। वो अभी 2 घंटे के बाद में इनके साथ में आ जाएगी। अच्छा, दूध निकालने के बाद वो यहाँ आ जाएगी। आ जाएगी, तो वो पूरा ये जो है ना क्षेत्र, हाँ। ये स्वतंत्र है इनका, बांधने का कोई सिस्टम नहीं, कहीं भी बैठो कहीं भी। तो गौ माता ये स्वतंत्र जो बैठने का सिस्टम है ना, तभी ये इतनी हष्ट-पुष्ट है। हाँ, तो इसके वजह से ही है। अगर आप एक छोटी जगह पर बांध दोगे ना, तो ये अपना आप महसूस, मतलब वो बंधन से महसूस करेंगे। नहीं तो अपने इस इच्छा हो जहाँ जहाँ बैठती है, अपनी इच्छा हो। और ये इतनी गायें हैं, सवेरे 4 बजे 4:30 बजे लगभग दूध वाली गायें वापस शिफ्ट करेंगे दूध दूहने के लिए, चाटा बट्टा जो भी देने के लिए। तो ये गाय एक नहीं आएगी इनके साथ, वो अपना आप अलग हो जाएगी। एक मैं देख रहा हूँ जो छप्पर है वो कच्चे छप्पर बना रखे, इधर भी कच्चा इधर भी कच्चा। ये दिन में बैठती अंदर, धूप नहीं लगती। धूप नहीं, ये ठंडा भी है। हाँ। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि ठंडा बहुत है, तो दिन में पूरे इसे बैठ जाते हैं। ये तो एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक है। हाँ। ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक हैं? ये ऐसे ऐसे 14 ब्लॉक है। 14 ब्लॉक। एक उधर है, उसके पार्ट उधर। हाँ। जो बच्चे हैं छोटे, उसके और आगे अभी बढ़ाया, अभी उसमें शिफ्ट करी नहीं है, लेकिन 15 है। अब ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा मतलब वो खुला है, खुला सबसे खुला है। सबसे खुला ये है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गायें इसमें हैं, और एक उधर है, इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन उसमें गायें उसमें ज़्यादा है। गायें उसमें ज़्यादा है। हाँ, तो उसमें जो गायें हैं वो दूध वाली है नहीं। कोई बीमार जब कोई ले आया, कोई आंतरा हुआ, कोई थन चढ़ गया, तो बट कहीं है कि भी मैं नंदी भगवान नहीं रखा। अच्छा। मैं तो मैं वापस कामयाब नहीं हुआ, आराम से आपको चरा फिरा, कोई प्रकार की बीमारी या वो तकलीफ कोई हो अच्छा, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था, जो गायें अपाहिज हैं, बीमार हैं। हाँ, बस वो स्वतंत्र है, खाओ पियो, कोई तकलीफ नहीं। नहीं तो क्या है, उसमें नंदी है ना, तो कोई प्रेग्नेंट तो उसके थन चढ़े हुए, तो वो कामयाब नहीं। कोई आंतरा जो निकले भी प्रेग्नेंट होने के बाद में आंतरा और भी समस्या ज़्यादा होती है, अब वो समस्या नहीं। जो ये गायें हैं आप किसी को देते भी हो? नहीं, मैं देता तो नहीं हूँ। हाँ। लेकिन कोई गरीब लोग है ना, हाँ। जो वास्तव असमर्थ है, उसको ज़रूर मैं 2 किलो 3 किलो का दे देता हूँ। मेरे वो नहीं है। और वैसे देते नहीं कि वैसे अब देने से क्या है साहब, ये 4 साढ़े 4 हज़ार गौ माता यहाँ तो है ही। अगर 10 गाय दे रहे हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई आमदनी से तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सोच ये है, मेरे जो गौ माता है मेरे से दूर न हो। गरीब को ज़रूर मैं तवज्जो देता हूँ, कि उसको मैं ये कहता हूँ कि भाई सेवा करना, तुम्हारे कामयाब नहीं तो वापस डाल देना, मतलब रोड पे मत छोड़ना। रोड मत छोड़ो। ये दोस्तों ये बात, गाय अगर गरीब आदमी है, सक्षम नहीं है, उसके बच्चे बगैर दूध रह रहे हैं, कितना पवित्र भाव है, तो उसको गाय देते हैं। बाकी कोई ऐसे आ गया धनाढ़ी है और उसको गाय पालनी, तो यहाँ से गाय नहीं मिलती। गरीब को तब तक देते हैं जब तक दूध देती है, तब तक तेरे पास रखना। और
जब लगता है कि अब दूध नहीं दे रही तो वापस लाके यहाँ छोड़ देना, रोड पे मत छोड़ना। ये मतलब इस गौशाला का नियम है। लेकिन आसपास के जिसको देख रेख में अपनी नज़र में रख सकते हैं उसी को देते। कितने कितने बीघा के बड़े हैं? ये करीब करीब 10-10 बीघा का। 10-10 बीघा के बड़े। 10 बीघा बगैर तो ये स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, और सब स्वतंत्र है। तो कोई गाय बंदी नहीं? केवल गाय, दूध वाली गाय दोनों वक्त अंदर जाती है, वही बनती है, वो भी 3 घंटे के लिए दूध निकालते हैं तब तक। उसके बाद में सब गौ माता स्वतंत्र है। आंधी गाय है वो आप अलग है, उसमें किसी दूसरी गाय की एंट्री नहीं। जो टूटी है, कोई विकलांग ज़्यादा है, वो अलग है, तो उसके अंदर वही है। ये जो बछड़े हैं ये कौन से बछड़े हैं? ये वैसे तो इसके अंदर अपने मिक्स ही है, देसी है, मतलब राठी भी है, नस्ल सारी मिक्स है। सारी मिक्स है। ये जब गाय दूध देना बंद कर देगी ना, तो वो यहाँ आते हैं शिफ्ट। बछड़े यहाँ शिफ्ट होते हैं? हाँ, यहाँ से बड़े होकर के फिर उधर साइड में वहाँ जाते हैं। एक मैं चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर बछड़ों के लिए भी छपरा और वो सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये मतलब मैक्सिमम छप्पर बनाने का प्रयास किया आपने? मैं सफर तो यूँ है कि ये ठंडे बहुत रहते। अच्छा। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये छप्पर है ना, ठंडे है बहुत। अच्छा। सर्दियों के अंदर गर्म, सर्दियों में गर्म रहता है, गर्म, और गर्मियों में ठंडे। ये इनकी विशेषता छप्पर की। जैसे अभी अपन टीन शेड बनाते हैं ना, तो ठीक है, वो ज़रूर है कि भाई थोड़ा हाइट बनाना पड़ता है, उसका डर भी रहता है आंधी और तूफान में, लेकिन इसका डर कोई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इसको क्या है कि केवल 2-3 सालों में वापस इसको दोबारा बनाना पड़ता है। ये इसमें यही है और कुछ नहीं। इन गायों के लिए मतलब रहने के लिए सबसे उत्तम है। हाँ, ये गायों के लिए सबसे उत्तम है। कोई प्रकार के डर भो नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो यही एक ऐसी गौशाला है, विष्णु समाज की सबसे बड़ी गौशाला है। आप संख्या से मानो, चाहे पेड़ पौधे यहाँ जितने तादाद में, हज़ारों की तादाद में पेड़ पौधे, लेकिन ये सबसे बड़ा डोनेशन सरकार और समाज का, विष्णु समाज और सरकार का। बिल्कुल। हाँ, कोई 19-20 कोई है तो कोई आता है, कोई या तो मेरी कोई भावना है उसके प्रति है, वो मेरे मित्र रूप में है, या गुरु भाव जो है, तो वो कोई डोनेशन देते हैं ज़रूर। लेकिन आज तक एक ही समाज गए इसमें डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, 100% है एक समाज का। ये एक ही ऐसी गौशाला है तो एक समाज का डोनेशन आता है यहाँ। ये गौशाला मैं विष्णु समाज नहीं करूँ, हर जगह आप देख लो। और मैं जंगल में किया हूँ गौशाला। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं रोड पर ज़मीन ले, हज़ारों बीघा ज़मीन लेकर के रोड, जहाँ रोड बड़ी रोड है। शहर कितना दूर है? शहर तो दूर ही है, सब गांव भी 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, गांव भी 15 किलोमीटर दूर है? हाँ, गांव भी, मुख्य गांव है वो 15 है। यहाँ तो सब जंगल है। अभी ये गौशाला यहाँ स्थापना होने के बाद में इस क्षेत्र के अंदर ढाणियाँ बनी। कितने साल पहले ये गौशाला स्थापना? वैसे तो थोड़े रूप में तो मेरे को 40 साल हो गए, लेकिन 25 सालों से मैंने निरंतर, आप मतलब 2002 में मैंने रजिस्ट्रेड संस्था करवाई, तो ये 23 साल हो गए इसको। एक मैं देख रहा हूँ पीछे पूरा जंगल बना हुआ है, इसमें कितने पेड़ लगे हुए हैं? इसमें वैसे पेड़ तो यहाँ अभी लगाते ही जाओ, हर साल 2500 पौधे लगाता हूँ। इन पौधों की, इस गौ माता की मैं ही सब मॉनिटरिंग करता हूँ। कमी होती है तो इनको कहता हूँ भाई ये करो। मज़दूर लोग हैं, केवल मजदूर ही ध्यान रखते हैं, मतलब उनका वो भाव नहीं है कि भाई ये कमी आ गई, इसको सही करें, ढंग करें। ये तो है, अभी मजदूरों को तो हो ही नहीं सकते, ये तो स्वाभाविक ही नहीं है। लेकिन यहाँ आज की तारीख 45-46 हज़ार पौधे लगे हुए हैं। 45-46 हज़ार? हाँ, और नेचुरल तो खूब लगे। अच्छा, हाथ से लगे हुए 45? हाँ, ये हाथ से लगे। आप जैसे अभी ये देख लो, आप झाड़ है, ये झाड़ है, अपना आप लगी, लगाना नहीं, अपना आप लगी है। इतने मेरे हाथ से लगे हुए हैं, और उसको मैंने खुद ने मेरे हाथ से पनपाया है, ये नहीं है मैंने हाथ से। अब जैसे ये बछड़े हैं, हाँ, ये कौन से हैं? ये इसमें थार पार्क है, ये सफ़ेद वाले, ये सफ़ेद थार पार्कर है? हाँ। अच्छा हाँ, ये थार पार्क है। अच्छा। हाँ, ये सारे जैसे हम आए तो मतलब ये देख लो, कोई आदमी आए, कोई आओ, ये प्यार करने वाले बछड़े भी स्वस्थ हैं सारे? हाँ, अभी इनमें बछड़ा रखूँगा, हाँ। बछड़े उसमें करूँगा।
अच्छा, बछड़ी बछड़े अलग अलग। अलग करेंगे, क्योंकि सिस्टम चलता नहीं है। बड़े हो जाते हैं बछड़े, फिर ये न तो अपने क्या ना नस्ल सुधर नहीं सकती। हाँ, अच्छा, मतलब नस्ल वाला ही बैल वो भी, हाँ, नस्ल वाला तो सांड जो है। आगे कामयाब हो, तो इस गौशाला में आमदनी हो, हाँ, आमदनी हो तो सर्वोपरि है सब। मतलब आप ये चाहते हो कि गौशाला आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल। आत्मनिर्भर बगैर तो कोई गौशाला चल ही नहीं सकती। तो कोई चलाता है ना, तो मैं कहूँ वो कभी कभी बंद होगी, बगैर या उसमें व्यवस्था नहीं होगी। क्यों, खर्चा ही नहीं तो वो कौन सी व्यवस्था करी। जैसे आज मैं चारा, मक्की का चारा जो पौष्टिक चारा है, वो पंजाब से आता है। 3 साल हो गए, कोई मतलब वो एक ऐसा चारा है, इस सूखी तूड़ी के अंदर डाल दो, खूब प्रेम से गौ माता अपना दिल से जितनी खाना वो पूरा खाई। और सर्दी के मौसम में लापसी, सब गौ माता को लापसी, अच्छा, बछड़े हो चाहे गाय हो, सबको लाभ। सबको लाभ। ये बरसात वगैरह होती है तो क्या गायों को बाहर कहीं जंगल में चराने ले जाते हैं? नहीं नहीं, कोई छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, जैसे अभी ये है, हाँ, अगर ये ले जाओ तो कोई खा ले जा सकते हैं, नहीं तो पहली बात तो ये बाहर निकलती नहीं। ये ऐसी आदत डल गई कि यहीं तो खाना, यहीं पीना, बैठना। तो ये भी हमने बहुत कोशिश की। इन टिल्लों पे घास भी उगती? हाँ बिल्कुल होती। उन पे जाती है? हाँ, उन पे जाती है, ज़रूर है, लेकिन हम चाहते हैं वैसे नहीं कर सकते। ये जो सिस्टम है। हाँ, ये तो लापसी बनाने का है। अच्छा, ये सर्दियों में काम लेता है? हाँ, अच्छा, ये सर इससे बड़ा है, एक अंदर है, बड़ा है, एक वो देखो बड़ा। अच्छा, और ये है ना, ये यहाँ। हाँ ये बड़ा है, इसमें बस पूरा 10 मन मान लो इसमें लापसी में ये खाता है। ये जो है सैलड, ये कहाँ से मंगाता है? ये पंजाब से। सैलड आती है कितनी? ये एक ट्रक आता है, ये हमारे एक महीने में 4 ट्रक आता है। 4 ट्रक। ये क्या सभी को मिक्स करके देते हो या दूध वाली में? नहीं, सबको देते हैं, सबको देते हैं? सबको, दूध वाली नहीं, सबको देते हैं। जैसे ये गोदाम है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी 100 ट्रक है। 100 ट्रक की। हाँ, और ये भरा इसके हुआ है? अंदर है ना, ये भराव नहीं भरा, इसलिए इसके अंदर अंदर है ना, वो देखो ये जो निशान है, उसके अंदर अंदर 20 ट्रक आ जाता है। इसके अंदर अंदर? हाँ, नीचे। अच्छा, ये हाइट है 25 फुट। हाँ, 22 वो है, यहाँ सीधा 25 फुट हाइट है, 100 लंबा है, 50 चौड़ा है। 100 ट्रक है इसमें, मैंने कम 50-55 ट्रक इसमें सारा स्टॉक है। अच्छा, मतलब गौशाला के बाहर भी आप गायों के लिए व्यवस्था करते हो? हाँ, पानी खेली है, हाँ, 2 बनाई है मैंने बाहर। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ जंगल के अंदर तो कम से कम इतने मतलब जीव है, पशु, जैसे रोज है कम से कम 60-70 रोज है। अच्छा, यहाँ सब पानी यहाँ पीते। ये सिर्फ गौशाला नहीं, एक तरह का जंगल कह सकते हैं हम कि भाई। हाँ, ये जंगल है, ये देखो। क्या इस साइड में पूरे हरे भरे पेड़ है? बिल्कुल, तो उस साइड में आप जाओगे ना भी, तो उस साइड भी है। एक योजना है, गौ माता, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, और पेड़ हो तो पशु और पक्षी सब होंगे? सभी होंगे इसमें। बड़ी भारी ये खेजड़ी है, थार खेजड़ी, थार शोभा, जो बहुत ही सांगरी है, और इसकी विशेषता ये है कि इनके कांटे नहीं है। अच्छा, कांटे नहीं है, हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। इसकी खूब लगती सांगरी? खूब, और इतनी मीठी। ये देखो पेड़ अपना आप लगे, ये खेजड़ी का पेड़ अपना आप ये अपना आप खेड़ ये लगा, ये झाड़ देख लो अपना आप लगी है, इनकी लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात। ये कितने बीघा में? ये 15 बीघा में। 15 बीघा में। अच्छा, गर्मी में अब ये चलेगा बिल्कुल, जब तक बारिश का घास नहीं आएगा? नहीं घास तो नहीं, अभी बारिश होगी नहीं, हाँ, फिर वो उस साइड में ज़मीन छोड़ी है, उसमें रिजका बीजेगी। अच्छा, अच्छा, मतलब एट ए टाइम हरा चारा भी देते रहते हैं? हाँ, हरा चारा तो अब ये हरा ही है। हाँ, शैलेज है, वो तो एक हरा ही है, लेकिन वो भी देंगे और ये भी देंगे, थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो बस फिर ये जो शैलेज आने के बाद में 3 साल हो गए, गौ माता का मैं इनके सामने देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, हष्ट पुष्ट हो गई। कोई प्रकार की पानी की क्या व्यवस्था करते हैं? पानी 3 ट्यूबवेल है अभी। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का पानी, वो नल वगैरह? गवर्नमेंट का ही है, ट्यूबवेल है गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट का मतलब नहर वगैरह कुछ नहीं आती? नहर वगैरह नहीं है यहाँ। ट्यूबवेल पहले एमएलए कोठे से ही बना था शुरू में, और ये जो ट्यूबवेल है ग्राम पंचायत की श्रीमती रेशमा राम जी है, उन्होंने बनवाया अपने श्रीमती इलाके, सरपंच ने। और एक किसी भगत ने कराया। 3 ट्यूबवेल। 3 ट्यूबवेल चलते हैं?
3 ट्यूबवेल है, कोई कमी नहीं है। और इसमें मैंने गौशाला के अंदर पहला शब्द आपसे सुना कि यहाँ कोई कमी नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। सब कुछ है। मैं मानते नहीं हूँ, मैं तो खुद ही है मालूम सोचता हूँ कि मैं जंगल में रहता हूँ हाँ। और गौ माता आराम से बैठी है, यहाँ वातावरण शुद्ध है, यहाँ कोई आता है बड़े से बड़ा अधिकारी मानो जो भी है यहाँ आ गया ना तो वो आत्मा से यहाँ ये सब ज़रूर कहेंगे कि यहाँ वास्तव में शुद्ध है, वातावरण बहुत सुंदर है, यहाँ तो मन लगता है। ये तो हर व्यक्ति बड़ा आदमी आता है वो कहता है यहाँ का मतलब अपने क्षेत्र के लोग हैं ना, वो भी यहाँ कभी नहीं आए, वो भी उसकी ज़बान में ये भाव आएगा गौशाला के प्रति। बिल्कुल। यहाँ कमी क्या है सर, जितने पेड़ लगाएंगे फिर इनके छाया नहीं मस्त में बैठी रहेंगी। अभी उधर है पेड़ है, 2 साल बाद बैठ वृक्ष हो जाएंगे तो उसकी तारबंदी हटा दूंगा बीच वाली, तो वो गाय उधर बैठी है, वो सब पेड़ नीचे बैठेगी। अच्छा, पेड़ों के नीचे बैठेगी। अभी इधर बैठी है, हाँ। पेड़ बड़े हो गए, 10-20 कमज़ोर गए, पहले इधर ले गए, अभी अंदर ही बैठी, तो उनको छपरा भी है, और बरसात हो तो अंदर गए, नहीं दिन में पेड़ नीचे बैठती। अब मैं यहाँ से मतलब लगभग 20 साल पहले आया था ना तो 5-4 खेजड़ी थी। हाँ। अब कितनी खेजड़ी है? अभी कम से कम है तो 2,500-3 हज़ार खेजड़ी है। 2,500-3 हज़ार खेजड़ी? बिल्कुल, ये बिल्कुल है, कोई फर्क नहीं, इतने ही फर्क नहीं। गौशाला के नीचे जमीन कितनी होगी? ये 585 बीघा। 585 बीघा जमीन, आत्मनिर्भर गौशाला। तो समाज जो मेरे को दे रहा है, मैं तो आत्मनिर्भर मानता हूँ। मेरा समाज, मैं जब तक जिंदे बैठा हूँ या आगे कोई चलाएगा, समाज के लोग चलाएंगे तो भी ये आत्मनिर्भर रहेगी। इस हिसाब से करोगे? ये ऐसे हिसाब से करके मेरी है इच्छा ये है कि इसको इतनी आत्मनिर्भर करा दूँ तो आने वाला मेरा समाज इस गौशाला को चलाएगा ना तो उनको ये आवाज़ नहीं है कि यहाँ कोई कुछ नहीं था, ये नहीं हो। ऐसी व्यवस्था करने की मेरी पूरी प्रयास है। आगे करने वाला गौ माता प्रभु की हाथ में। बहुत सुंदर। भगवान दास जी जो जाम्बा के महंत रहे थे, महंत पद से आपने जो है इस्तीफा दे दिया। उत्तरी का देगा उनको बना दिया यार, मैं तो इस्तीफा, मैं तो एक गौशाला माता की सेवा ही करनी मेरे को, ये है, इस मेरे भावना यही है, पहले से यही थी। अभी वो शिष्य कामयाब हो गया और 2-4 शिष्य है, 1-2 मेरे गुरु भाई है, वो सब अपने 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 दिल से जुड़े हुए हैं, तो सब वो आश्रम चलाते हैं। मैं अभी आश्रम की 2-2.5 सिर्फ आप गौशाला में रहते हैं? बस। दोस्तों, पूरी गौशाला आत्मनिर्भर हो, किसी को, जब मैं यहाँ संसार में नहीं रहूँ तो इस गौशाला को चलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। 4,000 प्लस गायें हैं और हजारों पेड़ हैं, जिसके अंदर हजारों खेजड़ी के पेड़ हैं, जाड़ हैं, नीम है और तरह तरह के पेड़ हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो चहचहाट आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी पक्षियों की। ये सुंदरता है श्री कौशल गौशाला जाम्बा। तो भगवान दास जी जो महंत रहे थे जाम्बा के, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को सौंप गए और अब गायों की सेवा में लग गए। गुरु जी बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे, गुरु महाराज जाम्बा जी और कीमती टाइम दिया आपका, बहुत बिल्कुल। बहुत शुभाशीष। टीम में तो बैठा थे आया हो